हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र आपके निकल के आ रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसे नैक का ए ग्रेड प्राप्त है। सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यूनिवर्सिटी आपको ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 27 देखने को मिलेंगे, जिनमें आप 137 सीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है तो आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। नेट अगर आप क्वालिफाई हैं तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। फेलोशिप भी अवेलेबल है। अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो फेलोशिप आपको कुछ अमाउंट में मिल जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, या फिर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं या फिर उसका टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, तो ये आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल या फिर आपको टॉपिक सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप उस पर काम करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, और यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू दिल्ली में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। नैक का ए ग्रेड प्राप्त है। और ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सेशन की, तो अगस्त सेशन में जो 24-25 है उसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। नीचे आएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये आप देखेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही पहले आपका एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे दिया गया था 17 मई को ही। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया था 20 मई से, और यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जून है। तो अभी आपके पास समय है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप 24 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश की जाएगी। जो कैंडिडेट्स इंटर एग्जाम में अपेयर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की जाएगी 28 तारीख को। आप वहाँ से अपना नाम चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 और 4 जुलाई को आपका इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम सेंटर जो रहेगा वो यहाँ पे कैंपस में ही रहेगा, और सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। और एग्जाम जो होगा वो कैंपस में ही आपका एग्जाम होगा। इसके साथ यहाँ पे आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। इंटरव्यू जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, वो आप यहाँ पे 16 और 17 जुलाई को अपना इंटरव्यू दे सकते हैं कैंपस के जो भी उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में वहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे ये आपके अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। ये आपके अन्य रेट्स हैं, और आप यहाँ पे फीस अपनी पे करके पीएचडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। बाकी ये पीएचडी के बारे में यहाँ पे, या फिर आपके यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। आप इन्हें रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। हम यहाँ पे नीचे आएंगे, हम पीएचडी के जो प्रोग्राम हैं उनकी कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये पीएचडी प्रोग्राम है, और यहाँ पे ये पीएचडी के एडमिशन कैटेगरी टोटल यहाँ पे आपको 5 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे देखेंगे फुल टाइम दिया गया है। तीसरा आपका यहाँ पे कैंडिडेट स्टाफ अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये है आपकी कैटेगरी। रिसर्च स्टूडेंट या कैंडिडेट वर्किंग एज रेगुलर एम्प्लॉय, इंडस्ट्री वर्किंग प्रोफेशनल, ये आपकी 5 कैटेगरी हैं। इनको अगर आप फॉलो करते हैं, किसी में भी अगर आप आते हैं और पीएचडी करना चाह रहे हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो आपके यहाँ पे फुल टाइम या फिर रेगुलर पीएचडी के बारे में फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये आपकी 4 टोटल यहाँ पे 5 कैटेगरी जो है रेगुलर या फिर फुल टाइम पीएचडी के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे 5 कैटेगरी में मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे अदर जो पार्ट टाइम या फिर अन्य वो यहाँ पे भी 5 हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें तो अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया इंडस्ट्री एंड वर्किंग प्रोफेशनल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएँगे, बात करें अगर हम रेगुलर पीएचडी के बारे में, यानी फुल टाइम पीएचडी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे बस वही सेम है पहले की जैसे नोटिफिकेशन जो भी हैं आपके, उनमें 55% मार्क्स आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए। यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप आएंगे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी इन कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास अगर 50% मार्क्स होंगे तो यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये आप देखेंगे एलाइड सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई। अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इन सब्जेक्ट्स में, तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे ही आप इन्हें यहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग के बाद पीएचडी करना चाह रहे हैं, यानी बैचलर डिग्री के बाद अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, अगर आपने अपना जो बैचलर है वो इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में किया है और 4 ईयर का अगर आपने बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपकी जो बैचलर डिग्री के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। बाकी आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। जिस भी आपने सब्जेक्ट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फिर या जिस भी सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, जो कि ये 5% का रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलेगा एलिजिबिलिटी में।
इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे ये होगा कि आपको एक एंट्री एग्जाम और इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। इंट्रेंस एग्जाम अगर आपके पास जेआरएफ या फिर नेट होगा तो आपको इंट्रेंस से छूट मिलेगी, आपको सिर्फ इंटरव्यू में अपेयर होना है। बाकी अगर आपके पास जेआरएफ एंड नेट नहीं है तो सभी कैंडिडेट्स को इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू में अपेयर होना है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की, तो यहाँ पे 90 मिनट का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें यहाँ पे 70% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम के जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात करें तो ये आपका कैंपस में ही होगा, यानी डीटीयू जो कैंपस है वहीं पे सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होने वाला है। सब सिलेबस की बात करें तो 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी का और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेंगे। और वेटेज की बात करें तो 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का और 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें, बात करें कि किन कैंडिडेट्स को इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे इन किसी एजेंसीज का जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर आप नेट सीट या गेट क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे कैटेगरी और भी दी गई है। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट देखेंगे तो इसमें 3 कैटेगरी मेंशन की गई, जो कि आप यहाँ पे अभी हाल ही में जो नए प्रावधान यूजीसी ने लागू किए हैं कि अब यहाँ पे जो पीएचडी में एडमिशन होगा वो नेट के स्कोर के आधार पे होगा, वो भी यहाँ पे पॉइंट मेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट है जो कि यहाँ पे जेआरएफ की बात की गई, कैटेगरी सेकंड है जो कि नेट की बात की गई, कैटेगरी थर्ड जो है वो यहाँ पे थर्ड जो कि यहाँ पे सिर्फ पीएचडी एडमिशन की यहाँ पे मार्क्स होंगे उसकी बात की गई। तो चूंकि यहाँ पे अभी तो यहाँ पे जो भी आपका नेट या जेआरएफ स्कोर है उसी के आधार पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो आपका स्कोर रहेगा उसका यहाँ पे 70% वेटेज दे दिया जाए, यानी यहाँ पे आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो भी आपका नेट का स्कोर आया है उसका यहाँ पे 70% ले लिया जाएगा या फिर 70% उसका वेटेज दिया जाएगा। ये आपका यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। इंटरव्यू के समय आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना रहेगा, जो भी आपकी रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है उसकी 7-8 स्लाइड आपको बना के ले जानी है। एक रिसर्च प्रपोजल आपको ले जाना है। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए हमारे कोर्स हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी टीम के द्वारा आपके इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जेआरएफ है उनको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे अगर आपके पास नेट या जेआरएफ है तो एग्जाम देने से आपको छूट मिलेगी। ये आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। बाकी ये रिजर्वेशन आप सीट्स दी गए हैं तो आप जिन भी कैटेगरी से आते हैं तो उन्हें आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये लिंक दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है आप ऑफिशियल साइट विजिट करके भी बता देंगे। फीस की बात करें तो यहाँ पे 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस सभी कैंडिडेट्स को पे करनी है। इसके साथ यहाँ पे ये आपके एकेडमिक डिपार्टमेंट के बारे में और रिसर्च एरियाज़ के बारे में दिया गया है, तो आप इनको चेक कर लीजिए, इनमें आप पीएचडी अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे स्क्रॉल करेंगे, हम नीचे चलेंगे, आपकी जो सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। और उससे पहले आपकी पीएचडी की फ़ीस की बात करें तो ये पीएचडी की फ़ीस भी यहाँ पे मेंशन हो जाती है। ये फ़ीस आप चेक कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो ये फ़ीस आपको पे करनी रहेगी। इसके लिए यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो ये आपके इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। आप डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल वेरिफिकेशन कराएँगे जब आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएँगे या फिर एडमिशन लेने जाएँगे। बाकी यहाँ पे ये सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गई हैं। तो ये आपके यहाँ पे देखेंगे, ये टेंटेटिव सीट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं और विथ डीटीयू फेलोशिप के साथ मेंशन की गई हैं। तो आप यहाँ पे इन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ये तो आपके डिपार्टमेंट सब्जेक्ट वाइज सीट देख लिया जाए तो यहाँ पे केमिस्ट्री में 3 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है, फिजिक्स में आपकी 11 है। जो आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स है उसमें 2 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स में 2 हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आपकी 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 हैं, डिज़ाइन में देखेंगे आप तो यहाँ पे 1 सीट है, मैनेजमेंट की आपकी 2 हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 9 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी 12 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 21 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी 18 हैं। आपकी ये जो सीओवी एंड ईवीआरटी जो है उसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की आपकी 2 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 23 हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 10 हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 5 हैं, कंप्यूटर साइंस की 2 हैं, इकोनॉमिक्स की कोई सीट नहीं है, मैनेजमेंट की 1 है, इकोनॉमिक्स की 1 सीट है, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट में आपकी 1 सीट है, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 सीट्स हैं, साइंस ऑफ हैप्पीनेस में आपकी कोई सीट नहीं है, सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 3 सीट हैं, टोटल 137 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपके यहाँ पे सीट्स दी गई हैं जिनमें विथ फेलोशिप मेंशन किया गया है, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सर्टिफिकेट्स की तो ये आप यहाँ पे अन्य फॉर्मेट्स दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर पाएंगे। सीट्स के जो नंबर हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है उसकी अगर हम बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, अगर आपको लिंक नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपका लेटेस्ट न्यूज़ में जो पीएचडी एडमिशन है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, 2024 एडमिशन ओपन नाउ, ये ब्रोशर दिया गया है, ये एडमिशन पोर्टल लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप ये नीचे आएंगे तो ये पीएचडी समर 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन नाउ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका हो जाता है कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, दोनों पॉइंट्स ये भी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे लगभग दोस्तों सभी पॉइंट्स हो गए भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।